अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मुनीर शाकिर। कुरान मजीद के ख़िलाफ़ गहरी साजिश जो हमारी तबाहियों का बुनियादी सबब है। नुक्तों और आराब के बग़ैर कुरान, ये कुरान में शुबह डालने वाली जो साजिश है, उसकी ये कड़ी एक आपने भी सुन रखी होगी। अराब के बारे में तो अक्सर सुन रखा है कि नुक्तों के बगैर भी ये कुरान अराब के बगैर भी था, नुक्तों के बगैर भी था। आप जाएं तो हर दूसरा तीसरा बंदा ने उम्रा वगैरह किया होता है, गए हुए हैं उधर सऊदी अरब में, तो आप देखेंगे कि वहाँ कुरान पाक ऐसे पढ़े हुए हैं जिन पर अराब नहीं लगे हुए। तो हम तो नहीं पढ़ सकते हम तो अराब वाले भी आस्ता आस्ता पढ़ते हैं, अराब लगे हुए हैं ज़बर ज़ेर पेश। तो वो ये बताते हैं कि कुरान पहले ऐसे ही नाजिल हुआ था बगैर अराब के, ये नुक्तों के बगैर भी। ये मैं आपको बताता हूँ। हर्फ, हर ज़बान के हरूफ होते हैं, आपको पता है हरूफ तहज्जी उर्दू के हैं 37। वो किस तरह है? अब बेपेते इस पर अगर ना कोई नुक्ता हो ना कुछ हो तो आपको कैसे पता चले? इस तरह इंग्लिश के हैं, वह भी आपके सामने छोटे बड़े हरूफ हैं, उनका जो ख़ास एक उनका डिज़ाइन है, नुक्ता लगता है आई पे जे पे, जिस तरह जो भी है, पहले वो चीज़ होती है फिर आगे वो ज़ुबान चलती है। तो अरबी ऐसी ज़ुबान है, इसके भी हरूफ तहज्जी हैं। और ये तो ज़बर ज़ेर के बगैर किस तरह चल सकती थी, चल सकती है, हो ही नहीं सकता। ये देखिए हमारे जो वज़ू में फ़र्क है, अहले तशरीह से और भी बहुत सारे मामलात में इख्तलाफ है, लेकिन ये वज़ू का ये लाम पर ज़बर और ज़ेर की वजह से है। कुरान में अगर अगर ज़बर ज़ेर ना हो तो ना जाने फिर क्या से क्या मफ़हूम बन जाए। वो कैसे कहते हैं कि हाँ हम जो अनम अलैहिम को अगर मैं बात बताने के अनम तो अलैहिम पढ़ेंगे तो बंदा काफिर हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता था कि ज़बर ज़ेर के बगैर कुरान पाक? लेकिन चल रही है बात। ये उलमा कराम के पूछ लें आप इनसे कि ऐसे ही था पहले, वो कहेंगे हाँ ऐसे ही था। तो ये हमारे बहुत बड़े मुहक्किक एक सदी के सैयद अबू आला मदूदी साहब ये क्या फरमाते हैं नुक्तों और आराब के बगैर। अबू आला मदूदी साहब ने ये भी लिखा है कि ये एक तारीखी हकीकत है कि जिस रस्मुल ख़त में इब्तिदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की किताबत कराई थी और जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहला मुसहफ़ मरतब कराया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिसकी नकल बाद में शाये करवाई। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि हज़रत अबू बकर ने पहले एक मरतब कराया है, अबू बकर ने करवाया, और उसके बाद उनकी नकल जो आगे हैं वो हज़रत उस्मान गनी ने। उसके अंदर ना सिर्फ ये कि अराब ना थे बल्कि नुक्ते भी ना थे। अब गौर फरमा देखा आपने ये मुहक्किक क्या कह रहे हैं कि कुरान पाक के ना नुक्ते थे और ना अराब थे, क्योंकि उस वक्त तक ये अलामात इजाद नहीं हुई थी। ज़बान इजाद हो गई, ज़बान बोली जा रही है इतने वसी इलाके पर, मगर ये चीज़ इजाद नहीं हुई थी। इस रस्मुल ख़त में पूरे कुरान की इबारत यूं लिखी गई थी। ये इनका है तर्जुमानुल कुरान बाबत जून 1959, ये एक इन्होंने आयत लिखी है। गालबन यहाँ से बात आगे चलेगी। किताबन ओह के मत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिल्लदुन हकीमिन खबीर। ये है हूद की 1 नंबर है, 11 जो हवाला है। इस तरह कुरान करीम की किताबत का नतीजा क्या था उसके मतलब उन्होंने लिखा है, इस तर्ज तहरीर की इबारतों को अहले ज़बान अटकल से पढ़ लेते थे। अटकल पच्चू लगा रहा हूँ जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, अंदाज़ा लगा के
ये इस तरह करके ये लफ्ज होगा लगता है, अटकल से पढ़ लेते थे और बहरहाल बामानी बनाकर ही पढ़ते थे। ये फरमाते हैं, लिखते हैं, बामानी बनाकर ही पढ़ते थे, लेकिन जहां मफहूम के एतबार से मुतशाबा अल्फाज आ जाते या ज़बान के कवायद व मुहावरा की रूह से एक ही लफ्ज के कई तलफ़ुज़ या अराब मुमकिन होते, वहाँ खुद अहले ज़बान को भी बकसरत इल्तबासात पेश आ जाते और ये यकीन करना मुश्किल हो जाता कि लिखने वाले का मंशा क्या था। ये है जी कुरान के बारे में, क्या तशरीह करूँ इसकी मैं। यही हवाला है तर्जुमान अल कुरान 22 जून 1959, उसमें ये बात भी लिखी हुई है। लिखे हुए का पता नहीं चलता था कि लिखने वाले ने क्या, उससे मुराद अबू बकर सिद्दीक हैं या क्या है, हज़रत उस्मान गनी हैं, जो भी हैं, या पीछे से जो लिखा हुआ आया है लिखवाने वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ाते ग्रामी। ये है जी बात, कितनी खौफनाक बात है, कुरान के बारे में है और रवायात में पाई जाती है, और रवायात कुरान के बराबर सनद है, उनको मानते हैं, हुज्जत मानते हैं, ये भी हुज्जत हैं। उसी हुज्जत को मानते हुए मदूदी साहब ये बात बयान फरमा रहे हैं, नेगलेक्ट नहीं कर रहे कि ये बात गलत है, ये बात नहीं ठीक, ये नहीं कह रहे, उसको अपनी मंतक की मुश्काफियों के जरिए, लफाजी के जरिए उसको साबित कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ही था। हाँ जी, इसके बाद आप गौर फरमाइए कि कुरान मजीद के मतलब इत्माद क्या बाकी रह सकता है। बताया ना, कुरान मजीद के मतलब इत्माद क्या बाकी रह सकता है और यकीन क्या क्या यकीन करना है। ये साजिश है, कुरान पर शक डाल दिया जाए, शक पैदा कर दिया जाए। अरबी ज़बान का एक अबजद ख्वां भी इस हकीकत से वाकिफ होता है कि नुक्तों और आराब के बगैर उस ज़बान की किसी इबारत के मानी भी यकीनी तौर पर मुतय्यन नहीं किए जा सकते। मामूली अरबी दान जो है, जो अरबी वाले हैं, कि नुक्तों और आराब के बगैर उस ज़बान की किसी इबारत के मानी भी यकीनी तौर पर मुतय्यन नहीं किए जा सकते। कुरान के मानी मुतय्यन नहीं किए जा सकते। अल्लाह ने को मुतय्यन करके नहीं भेजे, इसके मानी यही होंगे, यही जो उनकी ज़बान में भेजा। अल्लाह तो बार बार दावा फरमा रहा है कि हमने उन्हीं की ज़बान में भेजा ताकि तुम समझ सको। मुतय्यन नहीं किए जा सकते, और महज नुक्तों और आराब के इख्तलाफ से उसके मानी में किस कदर इख्तलाफ हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगा लें। मदूदी साहब ने लिखा है कि कुरान पर आराब लगाने की जरूरत सबसे पहले, अब देखिए, कुरान पर आराब लगाने की जरूरत सबसे पहले बसरा के गवर्नर ज़ियाद ने महसूस की। ये वो इब्ने ज़ियाद जो वही है शायद, उसका बेटे का मामला जो है, ये बसरा के गवर्नर ज़ियाद ने महसूस की, जो 45 हिजरी से 53 हिजरी तक वहां का गवर्नर था। उसको पता चला, उसने ये महसूस किया कि ये अराब होने चाहिए। इस पर पहले किसी को ये जरूरत महसूस नहीं हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो 3 बड़े आजमों के पर उनकी जो हुक्मरानी थी वो फैली हुई थी 22 लाख मुरब्बा मील पर, तो वहां कुरान की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई, या उनको ये अराब की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई, इन पर आप लगना चाहिए। लो जी, ये गवर्नर फरमाते हैं मदूदी साहब कि बसरा के गवर्नर ज़ियाद ने महसूस की, जो 45 हिजरी से 53 हिजरी तक वहां का गवर्नर था। उसने अबुल असवद से फरमाइश की कि वो अराब के लिए अलामात तजवीज़ करें। उसके बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान 65 हिजरी से 86 हिजरी के अहद हुकूमत में हजाज बिन यूसुफ वाली इराक ने 2 उलमा को इस काम पर मामूर किया। उस गवर्नर ने जरूरत महसूस की, फिर जो असल खलीफा था ऊपर अब्दुल मालिक बिन मरवान,
ये 65 हिजरी से 66 हिजरी तक का ये इसकी हुकूमत रही। तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ अराक दो उलमा को इस काम पर मामूर किया कि वो कुरान के मुतशाबा हरूफ में तमीज़ करने की कोई सूरत तजवीज़ करे। बिल्कुल ये जो दो उलमा कौन से, वो गैर मरूफ, जिनके आप नाम से भी वाकिफ नहीं है। देखिए, जब बुखारी का नाम लिया जाए तो आप सब वाकिफ हैं या नहीं है, साहसिता का नाम लिया जाए वाकिफ हैं या नहीं, और बड़े इमाम राजी का नाम लिया जाए, कोई जो बड़े बड़े उलमा अपने अपने वक्त में गुजरे हैं, ये दो उलमा उसने इतने बड़े काम के लिए मुतय्यन किए, लगाए, कोई उनके नाम तो हैं लेकिन मारूफ नहीं, पता ही नहीं किसी को। दो उलमा को इस काम पर मामूर किया कि वो कुरान के मुतशाबा हरूफ में तमीज़ करने की कुछ सूरत तजवीज़ करें, सोचें इस पर। चुनाचे उन्होंने पहली मर्तबा अरबी ज़बान के हरूफ में बाज़ को मनकूत और बाज़ को गैर मनकूत करके और मनकूत के ऊपर या नीचे 1 से लेकर 3 तक नुक्ते लगाकर फ़र्क पैदा किया और अबूल अस्वद के तरीक को बदल कर अराब के लिए नुक्तों की बजाय जेर ज़बर पेश की वो हरकत तजवीज़ की जो आज तक मुस्तअमल हैं। ये है जी मेरे भाइयों कहानी। क्या इस पर तशरीह की जाए, तबसरा किया जाए। मदूदी साहब के इस बयान से वाज़ेह है कि जो कुरान मजीद उम्मत में मुस्तअमल है, इसके नुक्ते और अराक के गैर मरूफ दो आलमों की सवाबदीद के रहीन मन्नत है। अराक के दो गैर मरूफ किसके, वो जो जालिम हज्जाज बिन यूसुफ उसने मुकर्रर किए थे, कोई पता नहीं, वो गैर मरूफ आलम। इन्हीं के मुताबिक कुरानी आयात के मानी मुतय्यन किए जाते हैं। देख लीजिए, मानी इन अराब की वजह से मुतय्यन किए जाते हैं। और अरबी इतनी वसी ज़बान, एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी, जो मादा पहले भी अर्ज कर सकूँ, एक मादा होता है उसमें बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, अल्फाज बने, लेकिन इनके मानी इस तरह ये मुतय्यन हुए जब ये हज्जाज बिन यूसुफ ने ज़बर ज़ेर लगाई। क्या मालूम कि जो कुरान अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया था उसकी आयात के मानी क्या थे। बल्फाज दीगर मदूदी साहब की तहकीक के मुताबिक 7 ज़ुबानों के जो कुरान अल्लाह ने नाज़िल किए थे, उनमें से 6 ज़ुबानों के कुरान हज़रत उस्मान ने तल्फ कर दिए। ये भी बात हो चुकी है ना, 7 ज़ुबानों के कुरान मदूदी साहब की तहकीक के मुताबिक, मुहक्किक हैं अपने सदी के बहुत बड़े, 6 ज़ुबानों के कुरान हज़रत उस्मान ने तल्फ कर दिए। जो एक बाकी रहा उस पर मानी मुतय्यन करने के की अलामात नुक्ते और अराब, मानी उनके मुतय्यन करने के अलामात यानी नुक्ते और अराब अराक के दो आलमों ने तजवीज़ की। इसके बाद सोचिए कि मौजूदा कुरान की हैसियत क्या रह गई। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, साजिश जो कुरान करीम के खिलाफ साजिश हुई, जो जारी है, जो साजिश को अब भी थामे हुए हैं और उसी को सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं पूरी तगदो के साथ। पूछ रहे हैं ये जमात वाले तो अब भी आपके इधर हैं ना, उनके पैरोकार हैं, उन पर मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं सैयद मदूदी साहब पर, उनके जो बानी हैं, पीर हैं, बड़े हैं, सब कुछ हैं उनका। तो उनसे जरा पूछिए ये क्या मामला है कि ये कैसे ऐसे हो सकता है। इससे फिर बाकी कुरान क्या बचता है, कुरान के मानी किस तरह आप मुतय्यन कर सकते हैं इतने देर बाद जाके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 65 हिजरी और 86 हिजरी के अहद हुकूमत में हज्जाज। अच्छा, ये बातें सारी उस वक्त की हैं, 53 की, यानी कि 53 साल बाद बनते हैं, लेकिन ये लिखी हुई आई हैं 200-250 साल बाद ये सामने आई है, क्योंकि ये साहसिता में पाई जाती है ना, तो रवायात में ये सारी बातें पाई जाती हैं। अब देखिए किस तरह ये दीन को किस तरह बदल दिया गया।
खुद मदूदी साहब इस चीज को मानते हैं, खुद बयान फरमाते हैं। मैं उनके इक़्तिबास आपको बयान कर चुका हूँ लंबा चौड़ा एक, कि असल सलाम जाहिली सलाम में कैसे कन्वर्ट हुआ। हाँ जी, वो मुख्तसर सी बात कर देते हैं तरोड़ मरोड़ कर कुरानी आयात और अहादीस को। तरोड़ मरोड़ने का तो बुनियाद बना रहे हैं आप, बना दी। जब उन पर को अराब ही नहीं, लफ्ज ही नहीं, तो फिर उनको तरोड़ना मरोड़ना कितना आसान हो जाता है। हाँ जी, और रवायात को तरोड़ना मरोड़ना कितना आसान हो जाता है, और उनके जरिए आपको तरोड़ मरोड़ दे कुरान को। जो लोग कुरान से बागी हैं, हम तो मानते हैं, उनके पास तो हजार जवाब सामने आ जाते हैं। हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम खुद वो मुहैया कर रहे हैं उनको मवाद, कि ये आप कुरान पर आपने जो इल्जाम लगाने हैं लगाएं, ये देखें ये क्या है। अगर पहले कुरान नुक्तों के बगैर था, अराब के बगैर था, ना जाने उनके अल्लाह ने अल्लाह के यहाँ क्या मानी थे मत थे। अब जिस बंदे ने कुरान हैं उसकी हालत देख लें, वो हजाज बिन यूसुफ है, और अगले दो उलमा उनके नामों का मुझे तो नहीं पता, गैर मरूफ को बंदे हैं, ना आलम है, जिन्होंने वो अराब लगाए हैं दो बंदों ने, और उससे कुरान के मानी अब मुतय्यन हो रहे हैं, अब मुतय्यन हो रहे हैं सारे के सारे। देख लें इस तरह ये कुरान के मानी मुतय्यन किए गए हैं। तो मेरे भाइयों, ये मैं साजिश ही आपके सामने बेनकाब करना चाहता हूँ कि हमें कुरान से किस तरह दूर कर दिया गया है, या इस पर शक व शुबा किस तरह पैदा किया गया है कि ये नाज़ाब्ता हयात रहे इनकी बुनियादी जिंदगी का। तो इनको इससे दूर किस तरह किया जाए, ये वो साजिश जो पहले वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते थे, आपको फिजिकली मारा भी उन्होंने उस दावत पर, मगर आप डटे रहे। फिर उन्होंने इस तरफ आए कि कोई कंप्रोमाइज कर लें, कुछ आप अपनी बात मनवा लें, कुछ हमारी बात मनवा लें, कुछ ले देकर ये मामला चलाते हैं। जब कंप्रोमाइज भी ना हुआ, इस तरह कंप्रोमाइज नहीं हुआ, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत तहरीक थी वो 23 साल चली, उसमें कुछ ऐसे मामला तो हुए अल्लाह के हुक्म से कंप्रोमाइज नहीं उनको कह सकते। मसलन सुलह हुदैबिया आपने की एक हिकमत के तहत, फिर जब वो उसको खत्म करना था, फिर तब उस फैन उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, वो मदीने में भी आया है। अपनी बेटी के घर का वाकया मशहूर है, आपने आप जो ज़ौजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उन्होंने उसको बिस्तर पर नहीं बैठने दिया। बहरहाल आपने उसकी बात तक नहीं सुनी, जो भी हिकमत थी उसके तहत उन्होंने जब जरूरत थी उस वक्त सुलह कर ली, जब खत्म करनी मकसूद थी फिर नहीं बात की। तो ये तो मामला होते रहे, लेकिन कुरान की दावत पर, कुरान पर कंप्रोमाइज ये आपने नहीं कहा किया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ तरमीम कर लें, कुछ आप ले आए अपनी बात, कुछ हम हमारी बात शामिल कर लें, फिर हम ईमान ले आएंगे, कर लेंगे। तो बस मेरे भाइयों, फिलहाल मैं आपके सामने ये साजिश की एक कड़ी जो है, ये नुक्तों और अराब के बगैर कुरान, और ये हमारे मदूदी साहब क्या सब ही अब रेलवियों को देख लें, जो बंदियों को देख लें, अहले हदीस तो ये इस किताब को पता नहीं क्या मानते हैं। हैं कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब मुसहफ जो है, इसकी इनके नजदीक बहुत ज्यादा अहमियत है। वो उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, ये सहीफा किस तरह आगे चला है जी, इसके अंदर क्या क्या हुआ। तो ये मैं आपके सामने सर-ए-दस्त अर्ज करना चाहता था। आगे भी इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा, और वो भी बड़ी ही खतरनाक बात, वो भी अभी तक चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि इनको हमने ख़त्म कर दिया है। ये जो है इख्तलाफ किरत कहते हैं, इसमें आप ये देखें, बोलने में लफ्ज़ ऐसे लगता है कि जैसे कोई लबो लहजे का फ़र्क है, उसका किरत करने का अंदाज और है, उसका और नहीं। मेरे भाइयों, ये बात नहीं है। ये वो फर्क जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मुख्तलिफ सहाबा के यहाँ जो कुरान पाक थे, और जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने मुरत्तब फरमाया था, वो जो अबू बकर सदीक वाला कुरान आगे आ रहा था, और जिसको आगे नकल किया हजरत अबू बकर से उस्मान गनी ने, वो उस कुरान में, ये दूसरे साहबा के पास जो कुरान था उसमें ये अल्फाज और आयात का फर्क है, वो मैं अर्ज कर चुका हूँ आपको। इस फर्क को इख्तलाफ किरत कहते हैं।
और वो इख्तलाफ किरत मैं आगे आपको बयान करूंगा। अब भी कहा जाता है कि हजरत इब्न अब्बास की किरत के मुताबिक ये आयत इस तरह है, और जो हमारे पास कुरान है इसके आयत ये इस तरह है। अंदाजा लगाएं क्या इसकी हिफाजत हुई है, कुरान की क्या हिफाजत हुई। ये बहुत बड़ी साजिश मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करता रहूंगा कि इसके बगैर चारा नहीं। ये हमारी बर्बादी की बुनियाद है, इसने ही सारे दीन को असल को बर्बाद किया और हमारी नजरों से ओझल किया, हमारी तबाहियों का ये एक सबब है। तो बस मेरे भाइयों, मैंने ये बात आपसे अर्ज करना थी, आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। नुक्तों और अराब के बगैर कुरान क्या आगे बात चलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।